सो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ भरत चड्डा ऑफिशियल। सो आज जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इस वीडियो में इज ऑल अबाउट द कैंपिंग। और मैं ले आया हूं बहुत सारा सामान, एज यू कैन सी ऑन माई टेबल। ये सारा सामान क्योंकि दैट टाइम ऑफ ईयर इज अराउंड जब कैंपिंग इज एट इट्स बेस्ट, तो हमें अब चलना पड़ेगा उस रास्ते जहां पे हमारे को कैंपिंग की आइटम्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम ले आए हैं ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विच इज नेसेसरी एंड विच इज एप्ट फॉर योर कैंपिंग नीड्स। सो एक एक करके सारी आइटम्स के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कहां से लाया, कितने का पड़ा, पूरी वीडियो उसी के रिलेटेड है। तो एंड तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कैंपिंग इज ऑब्वियसली अ टेंट। ये टेंट हम लेके आए हैं डीकैथलॉन से और ये टेंट होने वाला है एक 3% टेंट। वैसे तो ये 3 लोगों के लिए ही काफी है, बट क्योंकि मैं एक लंबा चौड़ा 6 फीट 2 इंचेस का बंदा हूँ और मेरे साथ जो भी कैंपिंग करेगा, चाहे मेरी वाइफ चंदना करे या व्हाटएवर, कोई भी XYZ मेरा फ्रेंड करता है, मुझे एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। क्योंकि बीइंग अ 6 फुट 2 इंचेस लॉन्ग टॉल पर्सन, तो थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए होता है। ये नहीं है कि कैंपिंग करने जा रहे हैं तो यार बिल्कुल ही मतलब घिच पिच के रहना है, आराम से रहेंगे। तो हमने फॉर 2% वी हैव टेकन अ 3% टेंट। वेट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो हम 2% टेंट देख के आए थे और जो 3% टेंट हम लेके आए हैं, बट डिफरेंस अंदर जाके पता चलता है जब आप टेंट खोलते हो और अंदर बैठते हो। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए क्योंकि हमें अंदर सामान भी रखना है। तो इसकी एक वैसे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा लगा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये खुलता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ये तो मैं अभी दिखाऊंगा, बट ये कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे बनाना है इस टेंट को, वो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सो अभी इसको खोल के दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इस पे बेसिकली दिस इज डीकैथलॉन्स केचुआ QUECHUA वॉट एवर यू प्रोनाउंस। ये उसका टेंट है, उस कंपनी का। इसका जो टोटल ओवरऑल वेट है तो ये 3.4 kgs का है। 3 साल की इसकी गारंटी वारंटी भी है। दिस इज अ बेसिक गुड टेंट। तो अभी ये खोल के दिखाते हैं आपको इसके अंदर आता क्या क्या है। तो ये कुछ एक बैग आता है इसका, ये बैग अलग हो जाता है, ये टेंट अलग निकल जाता है। तो इसको ऐसे ही खोल लेते हैं। तो बेसिकली ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है टेंट। एक तो इसकी रॉड्स हो गई, ठीक है, जो फोल्डेबल रॉड्स होती हैं वो इसी के अंदर है। एक है जो अंदर के साइड का टेंट आता है वो जो कि मस्कीटो रेपेलेंट बोला जाता है, दैट इज वाटर रेजिस्टेंट बेसिकली। और जो बाहर का आउटर इसका पार्ट आता है दैट इज वाटर प्रूफ। ये पूरा टेंट ऐसे खुल जाता है। मैं वैसे अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो बेसिकली इसकी ये दीज आर द रॉड्स जो कि ऐसे फिक्स हो जाती हैं। सो ये फिक्स होके ओवरऑल एक पूरा डोम बना देता है रॉड्स का। दूसरा रॉड्स का सेट ये हो गया। ये है अंदर का टेंट और ये है जो बाहर से इसकी आउटर कवरिंग है। दिस इज वाटर प्रूफ एंड दिस इज वाटर रेजिस्टेंट। तो बेसिकली इसका जो क्वालिटी है दैट इज नॉट टॉप नॉच, बट यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा। हम ऐसे कमेंट करें, रिव्यू दें, बट मैंने जितना भी रिव्यूज लिए, पढ़े, ऑनलाइन पढ़ा, वहां जाके देखा, तो मुझे ये टेंट एक डिसेंट टेंट अच्छा लगा। सो दिस कॉस्टेड अस 3500। वी बॉट इट डायरेक्टली फ्रॉम डीकैथलॉन का स्टोर। इसकी MRP थोड़ी ज्यादा है, तो इसकी MRP इज 4999 टू बी प्रिसाइज। सो कैंपिंग की बात हो ही रही है, टेंट की बात हो चुकी है, तो टेंट को ही पहले सेट करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी सारे सामान पे आएंगे। तो टेंट सेट करने के बाद सेकेंड थिंग व्हाट यू विल डू इज अंदर की मैटिंग, जो फ्लोर लगाओगे आप, दैट शुड बी कंफर्टेबल, एटलीस्ट कि आप आराम से लेट पाओ। तो उसके लिए हम ले आए हैं ये एक बेसिक मैट्रेस। तो ये है 6 फीट टॉल, 6 फीट टॉल और शायद 2.5 फीट इसकी चौड़ाई होगी। अंदर इसके फोम वाली मैट है, ऊपर इसके कवरिंग है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट कवरिंग। तो ये हमने इसीलिए ली कि हम नीचे तो बिछाएंगे, बाय चांस काफी हैवी रेनफॉल हो जाती है और नीचे पानी अगर गलती से एंटर कर जाता है, चाहे हमारे जूतों से आ जाता है, वट एवर इट इज, तो ये एक्चुअली ऊपर साफ रहेगा। नीचे से चाहे जितना मर्जी गीला हो जाए, अंदर फोम तक पानी नहीं जाएगा इसमें। सो दीज आर 2 मैट्रेसेस जो हमने खरीदी हैं। सो इसको करते हैं साइड, बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की ओर। सो ये है हमारा स्लीपिंग बैग। अब आप पूछोगे स्लीपिंग बैग तो यार छोटे छोटे भी आते हैं, इतना बड़ा क्यों लिया है?
क्योंकि इसका साइज थोड़ा भारी भरकम है, क्योंकि इसमें एक स्लीपिंग बैग नहीं है, इसमें है 2 स्लीपिंग बैग, बट 2 in 1। सो ये इसकी है आउटर कवरिंग। ये बैग अलग हो जाता है, अंदर से निकलता है एक फुल साइज का स्लीपिंग बैग। अब इस स्लीपिंग बैग की खासियत क्या है? इसके प्रोज की बात कर लेते हैं पहले। स्लीपिंग बैग विच विल वर्क टिल -20 डिग्री टेम्परेचर। तो -20 डिग्री टेम्परेचर तक आप इस स्लीपिंग बैग को आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को इसके अंदर बेसिकली लगे हुए हैं 2 कवरिंग्स। एक ये आउटर कवर है, और मैं खोल के दिखा देता हूं। और एक है इनर कवर। तो बेसिकली ये 2 कवरिंग्स हैं, एक अंदर की एक बाहर की। ये दोनों अलग भी हो जाती हैं, ये दोनों साइड से डिटैचेबल भी है। जो अंदर वाली कवरिंग है दैट इज डिटैचेबल फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो ये अलग हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लीपिंग बैग। ये इसकी कॉस्टिंग जो आई है दैट इज 1700 रुपीज़ ओनली। हमने डीकैथलॉन पे देखा, बट वहाँ पे जो बिल्कुल बेसिक स्लीपिंग बैग से दे ऑल्सो कॉस्टेड अस अराउंड 1000 रुपीज़ एटलीस्ट। और उनका साइज भी इतना बड़ा नहीं था, और उनका जो टेम्परेचर झेलने की कैपेसिटी थी दैट वाज +20 डिग्रीज। ये है -20 डिग्रीज। देखो, दुकानदार तो बोल के बेचता ही बेचता है, ऐसे ही वो लगा के बेच रहे हैं +20, ऐसे ये बोल के बेच रहे हैं -20। दैट ऑल डिपेंड्स कि जब हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे तब हम एक्चुअल रिव्यूज दे पाएंगे वेदर दिस वर्क्स अप टिल -20 और नॉट। मुझे नहीं पता मैं -20 जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा, और ये वहां पे -20 पे टेस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट कुछ माइनस डिग्री टेम्परेचर्स तो ऑब्वियसली जाएंगे, तो वहाँ पे टेस्ट करेंगे इनको। और मैं ये देख रहा हूँ इसमें ये पॉकेट भी है, इसके अंदर आप अपना सामान भी रख सकते हो। देखो दिस स्मॉल पॉकेट। सो मैं एक्चुअली आपको खोल के दिखाई देता हूँ। ये पूरा बैग ऐसे बाहर वाले लेयरिंग खुलेगी, फिर अंदर वाली लेयर, क्योंकि दोनों साइड से इसकी जिपिंग है तो ये एक साइड से ऐसे खुल जाएगा, ये डिटैच हो गया इधर से, और दूसरी साइड से ऐसे खुल जाएगा। सी वन इज दिस, देख रहे हो आप साइज ऐसे, ये बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, इसकी भी लेंथ ऑलमोस्ट 6 फीट या थोड़ी सी उससे लंबी, 6.5 फीट के अराउंड है। और दूसरा ये आउटर कवरिंग जो इसकी थी, दिस वन। ठीक है, तो इसकी हाइट मेरे को थोड़ी ज़्यादा लंबी लग रही है, क्योंकि जो इसकी बाहर की ये टोपी जैसी है ना, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर इसकी अंदर वाली कवरिंग जो थी उसकी, वो इसके अंदर आई हुई थी। ऑब्वियसली तो छोटी होगी तभी इसके अंदर फिक्स होगी, तो ये वाली अलग है। ठीक है, ये अलग होगी, वो अलग होगी। तो बेसिकली इन दोनों को मिला के दिस विल वर्क इन -20 डिग्रीज। बट इनको अलग अलग अगर हम लेते हैं तो दिस विल गो अप टिल 0 डिग्रीज। तो ये अकेला 0 डिग्री तक काम आएगा, वो अकेला 0 डिग्री तक काम आ जाएगा। इन दोनों को हम मिला के एक साथ अटैच करके यूज़ करेंगे तो दिस विल वर्क टिल -20 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली हमारा टेंट जो है वो सेटल हो चुका है, उसके अंदर हमने अपना पूरा कंफर्ट का सारा सामान लगा चुके हैं। अब टेंट सेट करने के बाद नेक्स्ट जो काम आता है वो आता है लाइट का। बेसिकली देखो, हम 3 तरीके की लाइट्स लाए हैं, 1, 2 एंड 3। सो द बेस्ट वन आउट ऑफ दीज 3, वैसे तो तीनों ही अपने अपने लेवल में बेस्ट हैं, बट कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है उसके हिसाब से बताएंगे। बेसिकली इसमें LED लगी हुई हैं और इसके साथ आती है एक टॉर्च। चला के दिखाते हैं, सिंगल क्लिक टॉर्च जल जाती है, सेकंड क्लिक करते हैं थोड़ी डिम टॉर्च जल जाती है, थर्ड क्लिक करते हैं तो दिस वर्क्स एज SOS, फोर्थ क्लिक करते हैं तो बड़ी ही तगड़ी ब्राइट LED लाइट्स अपना काम करते हुए आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्लिक थोड़ा डिम हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ LEDs, तो अब मेरे चेहरे पे दिख तो रही होगी बट मेरे को आंखों पे ऐसे चुभ नहीं रही। सो बेसिकली दिस विल वर्क एज अ छोटा सा नाइट लैम्प। अगर इसके आगे कुछ कवर भी लगा देते हैं तो दिस विल वर्क प्रॉपरली। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो बेसिकली अब LED भी चल रही है और टॉर्च भी चल रही है। ठीक है,
अब ये बंद हो जाती है। इसकी SOP क्या है, यू कैन हैंडल इट इन दिस वे एज अ टॉर्च। इसके पीछे से ये एक और कवर आ जाता है, एक और हैंडल आ जाता है। बेसिकली आप इसको टेंट पे लगा दो ताकि रोशनी जो है ऊपर से नीचे डायरेक्ट आए और चारों तरफ फैल जाए। अब इसको चार्जिंग करने का क्या क्या तरीका है, देखो ये बेसिकली जो हमारे को बताया गया है, दिस विल वर्क 7 odd hours एक फुल चार्ज में। इसके पीछे से ये कवर खुल जाता है। बेसिकली ये कवर इसलिए लगाया है ताकि पानी इसके अंदर ना घुसे। ये कवर खुल जाता है तो इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट है, Type-C चार्जिंग पोर्ट, यूनिवर्सल, जो आजकल सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होने शुरू हो ही चुका है इलेक्ट्रिकल्स में। तो Type-C से ये चार्ज हो जाता है। 6 से 7 घंटे ये लेता है सोलर पैनल से चार्ज होने के लिए। येस, दिस ऑल्सो हैज़ अ सोलर पैनल, तो ये सोलर पैनल से भी चार्ज हो जाएगा। तो 6 से 7 घंटे ये लेता है सोलर, सिर्फ अगर आप सोलर सेल से चार्ज कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा ये लेता है मैक्सिमम अगर आप इसको डायरेक्ट इनपुट से चार्ज कर रहे हैं। एक और इसकी SOP क्या है कि ये एक्ट करता है एज अ पावर बैंक ऑल्सो। सो आपको इन इमरजेंसी दिस विल वर्क एज अ पावर बैंक, मतलब ये इमरजेंसी के लिए, दिस इज नॉट अ कंप्लीट पावर बैंक, तो इसको इमरजेंसी के लिए रखेंगे हम। इसका पावर बैंक मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा, चला के भी दिखाऊंगा कि चलता कैसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हेडलैम्प। प्राइसिंग की अभी मैं एक एक करके सारी चीज़ों की प्राइसिंग आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा हेडलैम्प। ये भी आता है एक Type-C केबल के साथ, जो इसकी चार्जिंग केबल है। अभी थोड़ा बहुत तो चार्ज हुआ है तो हम आपको चला के दिखा सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द LED स्ट्रिप जो कि आपको रोशनी फेंकेगी। इसके यहाँ पे एक टॉर्च भी दी हुई है, छोटा सा बल्ब है, छोटी सी टॉर्च है, विच विल डिसेंटली वर्क। तो इसको पहन के दिखाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। लग रहा हूँ ना मैं स्मार्ट। तो बेसिकली अब ये जो प्रोडक्ट आया है हमारा, दिस इज़ अ हेडलैम्प। तो मुझे ये हेडलैम्प इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद आया बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली, जो आगे की ये लाइट है, ये लाइट है बेसिकली, आपको लग नहीं रहा होगा ये लाइट है, बट दिस इज़ अ LED स्ट्रिप। तो इसको जलाने के 2-3 तरीके हैं, 2 तरीके हैं बेसिकली। एक तो आप बटन से ऑन कर लो, इसकी जो आप ब्राइटनेस देखते हो ये कंसंट्रेटेड डायरेक्शन पे नहीं जाती, ये ओवरऑल होराइजन को कम्प्लीटली कवर कर रही है। मतलब मैं अपना हाथ ऊपर भी लेके जा रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे इस साइड हाथ पे भी रोशनी आ रही है, नीचे टेबल पे भी मुझे दिख रही है, और फ्रंट में तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रही होगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप LED, इसको चलाने का एक और तरीका है। तो बेसिकली अभी ये चल रही है, अभी ये ऑफ हो जाती है, तो ये जेस्चर कंट्रोल से भी चलती है। इसमें यहाँ पे इस साइड सेंसर लगा हुआ है, तो ये ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ऑन ऑफ। ये मोशन कंट्रोल से भी चलती है, मोशन जेस्चर वट एवर यू कैन कॉल, उस कंट्रोल से भी चलती है। तो ये बेसिकली अभी चल चुकी है। मैं इसका मोशन कंट्रोल बंद भी कर सकता हूँ। ये टॉर्च छोटी सी बेसिक सी टॉर्च है, बट अंधेरे में अच्छे खासी डिसेंट रोशनी आ जाती है इसकी। 3rd पे ये टॉर्च जल जाती है, 4th पे ये टॉर्च भी डिम हो जाती है, एंड 5th पे सब कुछ ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली मैंने इसलिए लिया क्योंकि डिसेंट प्रोडक्ट लगा मेरे को, और इसका मतलब रगड़ लुक है। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, बाकी कोई और होती तो वो बिल्कुल ही फिक्स रहती है, उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द 3rd लाइट जो हम लेके आए हैं, दिस इज अ USB बल्ब। तो बेसिकली ये एक बहुत ही लाइट वेट एक बल्ब है, टोटल प्लास्टिक यूज हुआ है इसमें। इसमें एक ये हुक मिल जाता है ऊपर ही लटकाने के लिए कहीं पे भी। इसकी डिसेंट सी वायर की लेंथ है, ज़्यादा लंबी नहीं है, तो इतनी लंबी है वायर है। इसको चलेगा कैसे, ये USB पोर्ट दिया हुआ है Type-A, और इसको मैं इसमें जो मैं आपको बता रहा था एक अपना छोटा पावर बैंक मैं चला के दिखाता हूँ। अच्छी रोशनी है, मतलब डिसेंट बढ़िया रोशनी आ रही है इससे। तो ये एक छोटा बल्ब देख सकते हो, डिसेंट छोटा बल्ब। ये बेसिकली हमने एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये लिया हुआ है कि इन केस ये काम नहीं आता तो हम इसको किसी से भी कनेक्ट करके, मे बी पावर बैंक, मे बी लैपटॉप, वॉट एवर इट इज, वी विल यूज दिस एज एन इमरजेंसी लाइट। और इसको हम आउटडोर लाइट भी कंसिडर कर सकते हैं, टेंट के बाहर कहीं पे भी आप कुकिंग कर रहे हैं वहाँ पे लटका दिया, कनेक्ट कर लिया पावर बैंक के साथ, तो दिस विल बी यूज एज अ सेकेंडरी लाइट। दिस इज 850 रुपीज, डिसेंट प्राइस फॉर सच अ गुड प्रोडक्ट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट बाय हमारा अभी तक का आज का। बल्ब आ जाता है हमारा ओनली एंड ओनली मात्र 50 रुपए का, नॉट एट ऑल बैड। थर्ड हमारा जो हमारी LED स्ट्रिप आ जाती है, दैट इज फॉर 650 रुपीज। नाउ कमिंग टू द अनदर स्टेप,
हमने टेंट सेटअप कर लिया, लाइटिंग बढ़िया कर ली, अंधेरा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पेट पूजा। कुछ खाएंगे तभी तो सोएंगे यार, इतने तो टेंट बनाने का फायदा क्या। तो पहला हमारा आ जाता है कुकवेयर का सेट। दिस इज फॉर अराउंड 4 पीपल, 4 से 5 लोगों का खाना इसमें बन सकता है, सर्व हो सकता है। बट हम ये इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम हैं पंजाबी जी, हमारे को छोटी छोटी क्वांटिटी से हमारा काम चलना नहीं। अभी खाएंगे, आधे घंटे बाद फिर भूख लग जानी है, फिर आधे घंटे बाद फिर भूख लग जानी है, तो हम बनाते ही रहेंगे अगर हम छोटा सेट लेके आते तो ये हमारा एक थोड़ा अच्छा डिसीजन रहा कि हमने कहा थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, लेट इट बी, बड़ा ही सेट ले लेते हैं। तो इसके मैं अंदर खोल के दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़ इसके अंदर आता क्या क्या है। तो हाँ जी मित्रों, दुकान दी अगली आइटम आ गई है, टोपी नहीं, ये है बर्तनों का सेट। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट आया है, क्योंकि पंजाबी हैं, बर्तन अपने नाल लेके जाएंगे और खाना पीना अपना खुद ही बनाएंगे। कैंपिंग का मजा तभी है जब आप अपना खाना खुद बनाओ, ना कि किसी और पे डिपेंडेंट, भैया ये बना दो, भैया वो बना दो। या फिर आधे दिन की कैंपिंग करी, भूख लगी, टेंट उठाया, वापसी आ गए। तो बेसिकली आपको कुकिंग, बेसिक कुकिंग तो आनी चाहिए। मतलब मैगी वैगी तो सब बना लेते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक कुकिंग एट ऑल। चाय वाय बनाना भी सब बना लेते हैं। तो बेसिक कुकिंग यार, मतलब कोई दाल चावल बना लिया, कोई छोटी मोटी सब्जी बना ली, कोई और कुक्कड़ चुक्कड़ बना लिया, अगर आप खाते हो नॉनवेज हो तो उसके लिए सारा हम आपके लिए ले आए हैं बर्तनों का सेट। जी हाँ बहन जी, तो ये देखो बेसिकली ये है यूटेंसिल विच कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पसेस। आप इसमें कुछ उबालना है उबाल लो, चावल बनाने चावल बना लो। तो ये बेसिकली एक बड़ा सेट आ जाता है विच कम्स विद अ हैंडल। तो ये तगड़ा हैंडल है भाई साहब, इसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ऊपर लगी हुई है, इससे आराम से आप पकड़ सकते हो। नहीं भी अगर एक आप कपड़ा भी ले लोगे इसको पकड़ने के लिए, पोना शोना जेड़ा तुसी कहते हो पंजाबी च, वो लाओ देते हैं, ठीक है। इसको साइड करते हैं, मस्त कुकिंग करो आप इसके अंदर। ये छोटा कुकर बन चुका है आपका, बिना सीटी वाला। सेम इसी के स्टाइल का एक और, बट उससे थोड़ा छोटा। तो ये इसके साथ आ जाता है, ये भी एक लिड के साथ आता है। थर्ड आ जाता है जी आपका पैन। आपने ब्रेड बनानी है, आपने ऑमलेट बनाना है, आपने व्हाटएवर पास्ता बनानी है, छोटी मोटी एक पैकेट मैगी बनानी है, सफिशिएंट एनफ यार, इसमें बनाओ मस्त अपना खाओ। फिर आ जाती है एक बड़ी क्यूट सा प्रोडक्ट, छोटी सी केटल। चाय शाय बनाओ, पानी शानी गर्म करो, मस्त ऊपर लटकाओ, हाथ से पकड़ो, व्हाटएवर। तो आपको मस्त अपना देखो, नीचे से भी प्लेन सरफेस की भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से कहीं पे भी इसको आराम से रख सकते हो। इसके साथ भी आती है एक लिड। तो ये हो गई हमारी क्यूटी केटल। इसके साथ आ जाते हैं कुछ बेसिक प्लास्टिक वाले, आई थिंक दिस, ये तो शायद रीयूजेबल प्लास्टिक का वो साइन है। दिस इज़ नॉट BPA फ्री, क्योंकि इस पर मेंशन होता अगर, तो मुझे लगता है ये मतलब बेसिक, इसके आपने ऊपर कुछ चॉपिंग कर ली तो इसके अंदर रख के काम कर सकते हो। बट आप इसके अंदर गर्म खाना डाल के, मतलब मैं प्रेफर नहीं करूँगा खाना, क्योंकि बेसिक सा प्लास्टिक है। इसके साथ आ जाती है एक छोटी सी सर्विंग, क्या बोलते हैं, कड़ची, सर्विंग स्पून, व्हाटएवर यू कैन कॉल दिस। फिर आ जाती है क्यूट सी वुडन स्पैचुला, छोटा सा, और ये बर्तन धोने के लिए जूना। तो ये हो गया जी हमारा कुकिंग सेट, यूटेंसिल सेट, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली आपको और क्या लेके जाना पड़ेगा अपने कैंप पे, चम्मच, फोक और एक चॉपिंग बोर्ड इफ इन केस यू कैन कैरी, और एक चाकू, नाइफ। तो बर्तन आ चुके हैं, बट बर्नर कहाँ है यार, बर्तन रखेंगे कहाँ, आग लगाएंगे कहाँ। एक तो है आग लगाने का ऑप्शन जो आप लगा लो लकड़ियाँ ढूंढ के, बट बेसिकली हर जगह लकड़ियाँ मिलती नहीं है, और लकड़ियाँ ज़्यादा जलाओगे ना तो पोल्यूशन होगा, दैट इज़ अ लेबरसम एक्टिविटी। तो उसके लिए हम ले आए हैं बड़ा ही छोटा सा मिनिएचर सा, बहुत ही क्यूट सा बर्नर। मतलब बेसिकली आप सबने देखा ही होगा ऑलरेडी, इफ इन केस यू आर वॉचिंग कि हम क्या खरीदें, बर्नर कैसा लें। तो ये छोटा सा बर्नर आ जाता है जिसके नीचे से छोटे छोटे क्यूट से पैर खुल जाते हैं और ऊपर से 4 हाथ। तो ये इंसान तो नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ये हमारा बर्नर हो गया सेट, इसके हाथ पैर खुल चुके हैं। अब इसके अंदर फ्यूल कहाँ से डलेगा। सो बेसिकली ये सबसे छोटा बर्नर है, इससे छोटा बर्नर नहीं आता। और मुझे लगता है फॉर इनिशियल कैंपिंग डेज जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो स्टार्ट विद समथिंग वेरी स्मॉल। इन केस आपको लगता है कि नहीं इससे मेरा काम नहीं चल रहा, आई हैव टू बाय अ न्यू प्रोडक्ट, तो फिर आप मार्केट में n नंबर ऑफ बर्नर्स आते हैं भाई,
आप अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हो। मैंने इसको बेसिक पर्पस के लिए अभी फॉर इनिशियल कैंपिंग डेज मैंने इसको चूज किया। नाउ दिस वर्क्स वेरी वेल विद बुटेन गैस, बुटेन और ब्यूटेन व्हाटएवर यू कैन कॉल। तो इसको आप सिंपली इसके साथ सेट करो। इसी के अंदर इसका लाइटर आता है विच इज सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ से इसका नॉब है गैस तेज कम करने का। तो मैं अभी सेट करके नहीं दिखा रहा क्योंकि थोड़ा सा हमारा ऐसा सेटअप वैसा नहीं है। तो ये इसके साथ सेट हो जाता है, इसके अंदर फिक्स हो जाता है। यहाँ पे लाइटर दिया हुआ है, लाइटर ऊपर आप अपने बर्तन रखो, जैसे कि ये छोटा सा मिनिएचर सा बहुत बढ़िया किचन का सेटअप हमारा हो चुका है तैयार। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है दैट इज ब्यूटेन, जो हम ऑलरेडी पिछले प्रोडक्ट के साथ दिखा चुके हैं। तो हमारा जो कुकिंग सेट आया है वो है 2850 रुपये का। मुझे लगता है मार्केट में इससे सस्ता कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मे भी आपको मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं डीकैथलॉन गया। वहाँ पे जो भी कुकिंग प्रोडक्ट्स पड़ते वो बेसिकली 3-3 हज़ार से स्टार्ट हो रहे थे। 3000, 4000, 5000 इतने से स्टार्ट हो रहे थे, और वो भी बेसिक। ये जो हम लेके आए हैं दिस इज फॉर 4 to 5%। ये थोड़ा बड़ा वाला सेट है। इससे छोटा वाला सेट जो था वो अराउंड जो हम जहाँ से हम लेके आए हैं वो अराउंड 2000 का या 1900 का ऐसा कुछ था। तो हमें ये वाला बेटर लगा तो हमने ये ले लिया। नाउ कमिंग अप टू दिस ब्यूटेन सिलेंडर। ये ब्यूटेन सिलेंडर आपको वैसे हर जगह ही मिल जाता है, बट ये इनकी खुद की ब्रांडिंग का है जहाँ से हम लेके आए हैं। दिस इज 150 रुपीज़ का एक कैन। तो इसका कितना यूज़ होता है कितना नहीं वो मेरे को भी नहीं पता, दैट विल डिपेंड अपॉन कि हम जब यूज़ करते हैं तब बताएंगे आपको। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर 150 रुपीज़ ईच कैन। तो हम इसके 2 कैन लेके आए हैं क्योंकि अभी हमने स्टार्ट करना है। इसके साथ यूज़ होने वाला एक और प्रोडक्ट जो कि आपको लकड़ी जलाने में ज़रूर काम आएगा, और लकड़ी जलाने में थोड़ा ईजी प्रोसेस बना देगा उसको, हमारी फ्लेम गन। मेरे को बड़ा मजा आता है इसको चलाने में यार, पता नहीं क्यों, पर मैंने 2 बार चलाने की कोशिश करी पर ये चला तीसरी बार में ही हमेशा। हाँ, ये फिक्स हो जाता है ऐसे। पीछे इसके नॉब है, इसको आप ऑन करो, देख रहे हो मस्त इससे लकड़ी जल जाएगी हमारी तगड़े तरीके से। हमने कैंप तो सेट कर दिया, खा पी भी लिया, बट हम एक प्रोडक्ट को भूल गए, हमारे इन्फ्लेटेबल पिल्लोज। तो अब जब सोने का टाइम आ चुका है ना तब पिल्लो की याद आती है, यार पिल्लो का है, यार पिल्लो का है। तब याद आता है बेड पे जाके कि भाई पिल्लो तो लाए नहीं यार, इसलिए हमने रख ली एक A4 साइज की शीट से भी छोटे पिल्लो, खुल के जो थोड़े बड़े हो जाते हैं। सो ये बेसिकली इसको फूंक मार मार के आप फुला सकते हो। मेरी थोड़ी हालत टाइट है, तो ये बेसिकली फूल के मस्त अपना एक सॉफ्ट सा पिल्लो बन जाता है। पिल्लो कॉस्टेड अस 150 रुपीज ईच। तो 2 पिल्लो आ गए हमारे 300 रुपए के। तो जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट आया है दैट इज ऑल पर्पस टूल किट। तो ये आती है इस छोटे से कवर के साथ, बड़ी एस्थेटिक लुक है इसकी यार। इसमें ऑल पर्पस टूल किट क्या बोलते हैं इसको मैं बताता हूँ। इसमें आती है एक कुल्हाड़ी जिसको इंग्लिश में एक्स बोलते हैं। इसमें आता है एक छोटा सा हैमर कील व्हील ठोकने के लिए, बेसिक कुछ पत्थर वत्थर तोड़ने के लिए। फिर आ जाता है इसी अपर पार्ट को हम बना सकते हैं एक प्लास, कुछ हमने निकालना है तो दिस इज वर्क एज अ प्लास। और वुडन फिनिश के साथ आता है। इसके पीछे की साइड निकलते हैं कुछ एक्स्ट्रा टूल्स। एक हो गया नाइफ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं नाइफ तो लेके आया हूँ, बट दिस इज डिसेंटली शार्प, मतलब काट देगा बंदे को आराम से। तो ये आ जाता है एक सॉ लकड़ी काटने के लिए। तो ये अच्छा सा मतलब शार्पनेस इसकी भी डिसेंट है। फिर आ जाता है एक स्क्रू ड्राइवर, बेसिक स्क्रू ड्राइवर है ये 4 मुंह वाला। उसके बाद आता है एक बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर के साथ आते हैं ये जो भी आपके क्या बोलेंगे स्क्रूज खोलने के लिए। एंड दिस इज इस साइड पे फाइलर आ जाता है, नेल फाइलर टाइप। तो ये हो गया हमारा ऑल पर्पस टूल किट। अब इसकी जो एक्स है दैट इज नॉट रियली शार्प, बट इसको यूज करेंगे तो बेसिकली तब पता चलेगा कि कितनी शार्प है, क्योंकि टच करने से इसका शार्पनेस इज नॉट दैट मच, बट इसको हम शार्प करा सकते हैं आफ्टर मार्केट बाहर से किसी से भी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है दैट इज ये
सुंदर सी रगड लुक वाली वॉच। तो ये नॉर्मल वॉच नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल वॉच। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें इनबिल्ट हैं। एक ये वॉच है जिसमें आपको टाइम देख सकते हैं। सेकंड, इसमें टेम्परेचर देख सकते हैं आप। थर्ड, इसमें कंपास आता है, आप इसमें डायरेक्शन देख सकते हैं। फोर्थ, इसमें जिसको बेसिकली चकमक बोलते हैं और ये आग लगाने के लिए काम आता है। इसके साथ आता है ये एक शार्प सा छोटा सा प्रोडक्ट है जिससे आप बेसिक कुछ भी काट सकते हैं। रोप काटनी है आपने, वो उस काम आ सकता है ये। तो आप देख सकते हो ये दोनों साइड इसके जो स्ट्रैप्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ रोप। ये रोप जो है ये नॉन ब्रेकेबल है, मतलब इसको आप जितना मर्जी खींचो ये टूटेगी नहीं। काटोगे तो ऑब्वियसली कट जाएगी बट ये टूटेगी नहीं। और ये दोनों साइड की रोप को मिला के इसकी लेंथ बन जाती है 2.5 मीटर, विच इज़ बेसिकली आपको अगर इमरजेंसी में कभी काम आना हो तो आपको ये रोप काम आ सकती है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका एक और चीज़ है इसके अंदर इनबिल्ट, दैट इज अ विसल। तो ये विसल आपको कभी इमरजेंसी में SOS आपने किसी को बुलाना है, किसी को इंडिकेशन देनी है कि आपकी प्रेजेंस कहाँ पे है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल वॉच। तो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज इन लाइन इज, ये बेसिकली एक वाटर बॉटल है जो कि इसमें पैक हुई है। तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं वाटर बॉटल बैग, ठीक है। ये 10 लीटर, 5 लीटर और 20 लीटर के वेरिएंट्स में आता है एंड दिस कम्स विद अ टैप वेरिएंट जो कि ऐसे फिक्स हो जाता है। ये वाटर बॉटल विद अ कंटेनर विद अ टैप बन गया है। तो आप इसके टैप को भी यूज कर सकते हो, यहाँ से भी पानी इनलेट आउटलेट दे सकते हो। और ये 10 लीटर का बैग बन जाता है जो जब आप पानी भरोगे तो इसके नीचे एक बेस खुल जाएगा ऐसा, दिस कैन सेटल इट सेल्फ ऑन अ फ्लोर ऑल्सो। इसको आप ऊपर भी टांग सकते हो, ऊपर टांग के इसमें से टैप से पानी निकाल के भी यूज कर सकते हो अपने आप। यू डोंट हैव टू ऑब्वियसली ऑलवेज गेट इट आउट, फिर ये खोलना ये। तो इसका बेनिफिट ये है टैप। तो ये 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के वेरिएंट में आता है। तो नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, दैट इज प्राइसिंग एंड द शॉप फ्रॉम वेयर वी बॉट ऑल दीज प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो हमने टेंट लिया था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वी बॉट इट फ्रॉम डीकैथलॉन। वो हमारे को पड़ा 3500 रुपीज फ्लैट, दैट वॉज अ सेल प्राइस। तो उसका जो मैंने प्राइस बताया था, दैट जो MRP था दैट वॉज 4999, बट हमने डीकैथलॉन के स्टोर से खुद ही जाके लिया तो दैट कॉस्टेड अस अराउंड 3500 रुपीज फ्लैट। सो अब जो बाकी का सारा सामान है वो हमने एक पर्टिकुलर शॉप से लिया है, दैट इज इन वजीरपुर दिल्ली। उसकी मैं लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, उनका नाम भी डाल दूंगा। यू कैन गो देयर, बाय दोज प्रोडक्ट्स ऑन देयर ऑनलाइन वेबसाइट ऑल्सो, और आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट भी खरीद सकते हो। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, उनके बारे में पढ़ा था, रिव्यूज पढ़े थे, तो मैंने वहाँ जाके लिया बिकॉज दैट मेड मी फील कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है बाकी सारे कैंपिंग प्रोडक्ट्स का। आई डोंट हैव टू गो हियर एंड बाय। बेसिकली मैं अपने पैसे खर्च करके वहाँ से सामान लेके आया हूँ। तो मैं एक एक करके आपको चीज़ बताऊंगा, उसकी शायद यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगा, आपको बेसिकली समझ आ जाएगा कि मैंने कौन सी चीज़ कितने की कहाँ से खरीदी। तो जो कुकिंग सेट था दैट कॉस्टेड 2850 रुपीज़, स्टोव छोटा वाला 550 रुपीज़, बुटेन सिलेंडर 150 ईच। तो मैंने 2 खरीदे 150 ईच के हिसाब से, दैट कॉस्टेड मी 300 रुपीज़। एक फ्लेम गन ली 350 रुपीज़, एक वाटर पाउच लिया 10 लीटर्स का, दैट इज ऑल्सो 350 रुपीज़। 2 मैट्स लिए, जो फ्लोर मैट्स मैंने आपको दिखाए थे शुरू में ही, वो पड़े मेरे को 350 ईच, तो 2 पड़े 700 के। 2 पिल्लो लिए, दैट वाज 150 ईच, तो 2 पड़े 300 रुपीज़ के। एक जो मेरे को LED लाइट मैंने ली, दैट इज 850 रुपीज़। जो हेडलैम्प स्ट्रिप ली LED स्ट्रिप, दैट इज 650 रुपीज़। स्लीपिंग बैग 1700 रुपये का, 1700 रुपीज़। टूल किट वॉज 450 रुपीज़ एंड एक बल्ब जो लिया वो 50 रुपये का, ओनली 50 रुपीज़। तो मेरे को जो यहाँ पे मैंने सारा टोटल खर्चा किया, ये वॉच भी बेसिकली मैंने वहीं से लिया, तो टोटल खर्चा मेरा इस शॉप से हुआ 9650 रुपीज़ का। एक्सेप्ट दैट टेंट, वो मेरे को एडिशनल कॉस्ट पड़ी 3500 रुपीज़। तो बेसिकली अराउंड 13,000 के आसपास का टोटल, 13,200 के आसपास का टोटल खर्चा आया मेरा कैंपिंग सेटअप का। अब इस कैंपिंग सेटअप को यूज़
तो ऑब्वियसली मैं करूँगा। कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा और कितना फन आने वाला है, ऑब्वियसली आई फील, क्योंकि मेरी दिलो चाह तमन्ना थी कि मैं कैंपिंग करूँ जाके और अपना सामान लेके जाऊँ। मेरे को किसी और के कैंप साइट पे रुकने का इतना फन नहीं है, जो अपनी खुद DIY डू इट योरसेल्फ कैंपिंग करके मजा आता है ना। अब वो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो वीडियो भी ज़्यादा दिनों में नहीं आने वाली। दैट वीडियो इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल भरत चड्ढा ऑफिशियल। ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, फन ब्लॉग्स के लिए और फन वीडियोस के लिए। मैं मोटो ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए यू कैन ऑलवेज स्टे ट्यून टू दिस चैनल। तो अच्छा लगा आपको, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको कैंपिंग करने का शौक है, या फिर आपके वो दोस्त जिनके साथ आप कैंपिंग करना चाहते हो बट वो अग्री नहीं कर रहे। तो मे भी ये सामान देख के कि भाई ज्यादा खर्चा नहीं है, हम डिवाइड भी कर लेंगे। अगर 4 दोस्त जा रहे हैं, 3 दोस्त भी जा रहे हैं एक टेंट लेके, तो ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला आपका। 3-3.5 हजार रुपए में टोटल ये सारा सामान आ जाएगा। आप पूल करके सारा सामान लेके आप मस्त कैंपिंग करने जाओ यार। फन तो ऑब्वियसली आएगा व्हेन यू ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, जिसके साथ भी आप जाना चाहते हो। और कमेंट करके बता दो कि मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी या नहीं लगी। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बाकी वीडियोस भी देखो यार, मस्त फन आने वाला है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।